को शहर ऐसा नहीं कि जहाँ शिव नहीं है। गांव गांव में, शहर शहर में, सभी स्थानों पर भगवान महादेव विराजते हैं। इसलिए शिवालय में जाकर त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, सोमवती अमास, ऐसे महत्व के जो दिन हैं, शिवालय जाकर विशेष प्रकार से भगवान का आराधन करना चाहिए। जीवन की मूड़ी वही है। धन संपत्ति ये व्यवस्था जरूर है, उसको कभी नकार नहीं सकते हम, उसका तिरस्कार कभी नहीं कर सकते। धन संपत्ति वैभव का तिरस्कार नहीं, जो कि शंकर जी सब कुछ देते हैं। महादेव ने दिया हुआ धन संपत्ति वैभव है और जीवन की व्यवस्था के लिए आवश्यक है। लेकिन उससे बड़ा आवश्यक कोई बात है तो भगवान की भक्ति है। सिर्फ शिवालय में जाना वो तो भक्ति का अंग है। देवालय, मंदिरों में, कहीं लोग देवालय में, मंदिर में पड़े रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, भक्ति का अंग है एक। लेकिन भक्ति का दूसरा नाम है संस्कार। भक्ति के 9 अंग हैं, 9 मार्ग, इसमें सभी संस्कार हैं। सिर्फ अंधश्रद्धा से की हुई भक्ति तो लालच वृत्ति हो जाती है। भक्ति एक संस्कार है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि बस देवालय में गए, शिवालय में गए, बहुत भक्ति करता हूँ। ये भक्ति नहीं, भक्ति एक व्यवहार है, भक्ति एक शिष्टाचार है, भक्ति एक सकारात्मक मानसिक वृत्ति है, उसको भक्ति कहिए। तो आनंद देने वाले और पाप समूह का नाश करने वाले ज्योतिर्लिंग हमारे काशी विश्वनाथ महादेव के शरण में मैं प्रणाम करता हूँ। श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। हे महादेव, आज महाशिवरात्रि के दिन हमारा सबका प्रणाम स्वीकार करें। हम सब मिलकर आपको प्रणाम करते हैं, आपको और हमारी तरफ से और हमारे परिवार की ओर से। हमारे जितने परिवार है सबकी ओर से हम आज प्रणाम कर रहे हैं। सामने दिखाई देता है विश्वनाथ भगवान महादेव यहाँ बैठे बैठे। सानंद मानंद वने वसंतम। प्रणाम करता हूँ सब भक्तों को आनंद देने वाले स्वयं आनंद स्वरूप चिदानंद रूप भगवान महादेव, आनंद वन काशी में रहने वाले शिव जी। हम बहुत आदर और हृदय के साथ हम प्रणाम करते हैं। और इस घाट का भी नाम है नमो घाट। यहाँ भी हाथ जोड़ कर रखा है नमो घाट के एक प्रतीक स्वरूप। नमो ही सब ने गमो। कोई भी मिले उनके साथ श्रेष्ठ व्यवहार, अच्छा व्यवहार। और यहां से आप दृढ़ संकल्प करें। दूसरों को आशीर्वाद न दे सके, लेकिन कभी दूसरों को श्राप नहीं देना है। आपके साथ जिन्हें शत्रुता की है, आपका बहुत खराब किया है जिन्होंने, उनके प्रति भी हमारा कोई खराब व्यवहार नहीं होना चाहिए। उनके प्रति भी भगवान को कहिए कि भगवान को सद्बुद्धि प्रदान करें। हमारा खराब किया तो भगवान उसका खराब करेंगे, नहीं, कभी नहीं बोलना है। सगे संबंधी और रिश्तेदारों के लिए, परिवारजनों के लिए जो आपके साथ कुछ बनावट की, ठगाई की, आपके साथ कुछ कपट किया, ऐसे लोगों के प्रति भी कभी हम दुर्भाव नहीं रखेंगे। बस भगवान को कहेंगे, भगवान उसको सद्बुद्धि प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें। बस सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले, सबको शांति मिले, महादेव सबको आपकी भक्ति मिले, बस यही हमारी कामना है। इसलिए आज महाशिवरात्रि है, गंगा का तट है, भगवान विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का सानिध्य है। तो आज दृढ़ संकल्प करना है। जो लोग आपका अहित कर रहे हैं, जो लोग आपका खराब कर रहे हैं, मानसिक भी आपके लिए बहुत गंदी वृत्ति रखते हैं आपके प्रति, इनके प्रति भी आपको सकारात्मक बनकर भगवान को प्रार्थना करनी है। ऐसी मानसिकता धारण करके इस काशी नगर को छोड़ना है। मैंने बहुत बार कहा, कथा सुनने से पुण्य मिलता है, लेकिन सुख और सफलता व्यवहार के परिवर्तन से मिलता है। जब तक व्यवहार का परिवर्तन नहीं होगा, वहां तक कोई सफलता, कोई सुख नहीं है। भक्ति पुण्य देती है, लेकिन सफलता और सुख और शांति तो आपके व्यवहार से, परिवर्तन से होगा। इसलिए दूसरों के प्रति कभी गंदे विचार नहीं करेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करना है। हम विश्वनाथ के सानिध्य में बैठे हैं। सानंद मानंद वने वसंतम। मानंद कंद
हत पाप वृंदम। शिव महापुराण ने बहुत सारी बात कही। एक शिव जी के नाम में इतना सामर्थ्य है, इतने पाप कर्म मनुष्य कर ही नहीं सकता। एक नाम में इतना सामर्थ्य है। और महादेव का कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो श्वेत वस्त्र पहने। श्वेत वस्त्र शांति देता है, श्वेत वस्त्र मानसिकता को बदलता है। इसलिए भगवान महादेव की भक्ति में श्वेत वस्त्रों की मान्यता है। तो दक्ष पुत्री सती ने जब महादेव का आराधना किया था श्वेत वस्त्र ही धारण किए थे। पहले कोई बात नहीं, कोई भी कलर रंग का कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन वो भी एक विज्ञान है। कैसे रंग कैसे कलर के कपड़े पहनते हैं, आपकी मानसिकता पर उसकी कैसी असर होती है, ये भी बहुत महत्व की बात है। और ज़्यादातर कॉटन वस्त्र पहनने का प्रयास करें, मानसिकता आपकी एकदम शांतिमय रहेगी। रुई के वस्त्र, कॉटन वस्त्र, इसलिए जीवन में छोटी बात है लेकिन बहुत परिणाम देती है। तो पाप समूह का नाश करने वाले भगवान विश्वनाथ हैं, इसलिए हमारे सबके लिए तो कोई शंका ही नहीं। कितने जन्मों के पाप में से मुक्ति मिल गई। और आज के दिन विशेष लिंगाष्टक का पाठ करें, क्योंकि लिंग स्थान में भी हम बैठे हैं और आज लिंग प्रागट्य का दिन भी है। आज के दिन ब्रह्मा और विष्णु ने महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन भी किया। और आज के दिन जो भगवान महादेव की पूजा करते तो वर्ष भर पूजा का फल जो मिलता है वो आज के दिन मिलता है। इसलिए आज का दिन हमारे सबके लिए स्वर्ण से भी बहुत मूल्यवान है, हीरे मोती से भी मूल्यवान आज का महाशिवरात्रि का दिन है। और हम तो धन्य हैं कि आज महाशिवरात्रि के दिन काशी में बैठकर भगवान महादेव को याद कर रहे हैं। और आप जिसको याद करो ना उनका भी मंगल होगा, जिनको याद करोगे उसका भी सर्व कल्याण होगा। आपका कोई स्नेही है, आपका कोई मित्र है, आपके रिश्तेदार है, आपका सगा संबंधी है, उनको भी याद करो, उनका भी मंगल और कल्याण होगा। आपके पितरों पूर्वजों को याद करो, उसका भी मंगल होगा। और जो शत्रु को याद करते हैं उसका शत्रु का भी सुख और मंगल होगा। इसलिए आनंद स्वरूप भगवान शिव है। और उस सुबह में आंख खोलने के बाद चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ये मंत्र भी है, चिदानंद रूपम शिवोहम। मैं शिव हूँ, मैं उनका अंश हूँ, मैं ही शिव स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, परमात्मा आपका ही मैं अंश हूँ। जैसे सूर्य में से एक अलग सा एक तेज किरण बाहर निकलता है, जगत को प्रकाशित करते हैं, वैसे मैं भगवान आपसे ही बाहर आया हूँ। बस जगत में जीवन में कुछ प्रकाश फैलाने के लिए मैं आया हूँ। मेरा जीवन किसी के जीवन में अंधकार न करे, सबके जीवन में प्रकाश करे, ऐसा भाव प्रकट करते हुए विश्वनाथ भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंद हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम। अनाथों के नाथ भगवान विश्वनाथ श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। गहरी श्रद्धा और गहरे भाव के साथ आपकी सुंदर मधुर ध्वनि इस गंगा के जल तरंग के साथ मिलनी चाहिए। हमारी भी ध्वनि गंगा तरंग के साथ मिले। निरंतर कलबाट करते हुए धीमी धीमी शांति से जा रहे हैं। बाकी तो उत्तरकाशी की गंगा, गंगोत्री की गंगा, गौमुख की गंगा और ऋषिकेश की गंगा तो कितनी जल्दी, और हरिद्वार की गंगा, और यहाँ एकदम शांतिमय गंगा बह रही। इसलिए भाव से हम सब साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज सुंदर निकलनी चाहिए। श्री विश्वनाथम शाबाश, ये मुझे अच्छा लगा। शरणं प्रपद्ये। और एक बार बोलें, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। एक बार और पंचम बार, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। थोड़ी बात
आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज हैं, काशी विश्वनाथ की नगरी के लिए थोड़ी बात कही, बहुत सुंदर बात है। विश्वनाथ की नगरी काशी आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की दृष्टि में कितनी श्रेष्ठ है। अति श्रेष्ठ विश्वनाथ की नगरी काशी पूर्व जन्मों को पुण्य से सुखदायी मिलती है। पूर्व जन्म में किसी ने पुण्य किया होगा, उनको काशी नगरी में रहने का अवसर मिलता है, जहाँ शरीर छोड़ने पर भी प्राणियों को मुक्ति ही मिलती है। इसमें कोई शंका नहीं, संशय नहीं, निश्चिंत ही मुक्ति मिलती है। ये जो नगरी है सबको मुक्ति प्रदान कर दिया। यहाँ खग मृग कोई भी मृत्यु पाता है, कोई भी पशु पक्षी का अंत होता है, तब ये सभी जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा, यत्र देह पतने अपि देही नाम मुक्ति रे, ये मुक्ति देने वाली नगरी है, मोक्ष देने वाली नगरी है। आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज का प्रसाद है कि वो किस दृष्टि से काशी को देखते हैं। यत्र देह पतनेनपि देहिनां मुक्तिरेव भवति निश्चितम्। इसमें शंकराचार्य महाराज ने कहा है निश्चिंत मुक्ति मिलती है। पापी अपापी कोई भी मनुष्य यहाँ जब शरीर छोड़ता है, इतने जीव जंतु हैं, इतने लोग यहाँ रहते हैं, अव्यवस्था जरूर है लेकिन पहले से अच्छी व्यवस्था है। हम 2009 में आए थे, तब जो व्यवस्था थी उससे भी अभी बेहतर है, बहुत सुंदर है। पहले तो अव्यवस्था बहुत थी, लेकिन सबको पुण्य देने वाले पूर्व पुण्य नियते हैं। पूर्व जन्म में बहुत सारे सत्कर्म सुकृत किया होगा, बहुत जन्मों का पुण्य एकत्र हुआ होगा। आदि जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं, तब काशी में निवास करने का अवसर मिलता है। हमारे उमेश भाई के बहुत सारे रिश्तेदार रहे होंगे, बहुत सारा समूह रहा होगा, बहुत सारे उसके मित्र मंडल, बिजनेस पार्टनर, इतना बड़ा कारोबार है तो, लेकिन सभी लोग नहीं पहुंच सके। जिन पर भगवान विश्वनाथ ने कृपा की वो यहां पहुंच गए, दूर दूर से आ गए, भले 9 दिन नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन आ गए। कोई घड़ी एक घड़ी पर पहुंच गए काशी। तो ये भगवान आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज की काशी के प्रति दृष्टि है। पूर्व पुण्य निचयेन लभ्यते विश्वनाथ नगरी गरीयसी। विश्वनाथ नगरी गरीयसी। ये विश्वनाथ नगरी की इतनी सुंदर गरिमा है और बहुत सुंदर बात कही। श्री विश्वनाथ की नगरी काशी देवताओं स्वर्ग से भी अधिक उसको प्रिय लगती है। देवताओं को स्वर्ग से भी अधिक कोई सुख देने वाली नगरी है देवताओं के लिए। हमारे लिए तो सही, लेकिन देवताओं के लिए स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख देने वाली कोई नगरी है, वही नगरी भगवान विश्वनाथ की नगरी है। यह शैलराज की तनैया पार्वती अतिशय प्रिय नगरी है, पार्वती को बहुत प्रिय नगरी है। और वास्तव में तो पार्वती ने कहा था ना, शिव जी को कहा कि आप हिमालय में रहते इतने ठंडे में, ऐसा कोई स्थान आपको देखना चाहिए कि वहाँ हम दोनों बहुत सुख से रहें। तो भगवान महादेव निशुंभ आदि गणों को वहाँ देखिए, जरा काशी को देखें। और ये नगर भगवान शिव जी ने पसंद किया, उस नगर में भगवान महादेव ने निवास किया। और ढूंढीराज भगवान गणेश जी और भैरव जी से ये नगरी को अशुभ से दूर दूर रखते हैं, अशुभ नष्ट दूर कर देते हैं। ऐसी विश्वनाथ के नगरी देवताओं को भी प्रिय है, ऋषि मुनियों को भी प्रिय है। भगवान महादेव के भक्तों के लिए मुक्तिदायिनी कोई नगरी है तो विश्वनाथ की नगरी। हम तो बड़े भाग्यवान हैं कि 9 दिन से यहाँ, और हमारे उमेश भाई नंदा वो तो 15 दिन से यहाँ है, क्योंकि व्यवस्था के लिए तो बहुत पहले आना पड़ता है, 5, 6, 7 दिन बहुत पहले से यहाँ है, इसलिए बहुत बड़ा भाग्य है। और किया हुआ सत्कर्म, किया हुआ भजन, की हुई तीर्थ यात्रा, यज्ञ यज्ञादि कभी निष्फल नहीं होते। इसमें कहीं न कहीं फल दिखाई देना चाहिए, ये तो दिखता ही है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आज पालकी भी बाबा की निकलेगी। और यहाँ के लोग कहते हैं कि विश्वनाथ का ससुराल यहाँ सारनाथ महादेव हैं, सारंगेश्वर महादेव और सोमेश्वर महादेव, जो 2 लिंग हैं जो यहाँ पास में ही हैं। लाट भैरव भी यहाँ से नज़दीक ही हैं। तो भगवान की पालकी निकलेगी, भगवान की विशेष प्रकार से अलग अलग द्रव्यों से पूजा आज के दिन रहेगी।
विशेष पूजा रहती है। पहले हम 10वीं कक्षा में पढ़ता था, तब से इस कथा क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, तब से अलग अलग द्रव्यों से बहुत सारे भक्तों को साथ में लेकर पूरी रात त्रयोदशी के दिन मुझे पूजा करने का अवसर मिला है। और आपको भी जीवन में कभी युवा नहीं है तब बड़ी उम्र में ये सब नहीं कर सकते, आप थक जाओगे, इसलिए छोटी उम्र में ये सब कुछ कर लेना चाहिए। तो स्वर्ग से भी देवताओं को प्रिय कोई नगरी है, भगवान विश्वनाथ की नगरी है। स्वर्गतः सुख करी दिवो कसा, शैलराज तनयाति वल्लभा। पार्वती को बहुत प्रिय रहने वाली तनया, उसकी पुत्री हिमालय गिरिराज की पुत्री पार्वती को अति प्रिय कोई नगरी है तो भगवान काशी विश्वनाथ महादेव की नगरी है, जहाँ ढूंढी गणेश जी विराजते हैं और भैरव जी की यहाँ विराजते हैं और सब भक्तों का अशुभ दूर कर सकते हैं। ढूंढी भैरव विदारिता शुभा, ये विश्वनाथ की नगरी, विश्वनाथ नगरी गरीयसी, विश्वनाथ नगरी गरीयसी। भगवान विश्वनाथ ने अपने आयुधों के द्वारा जिस श्रेष्ठ नगरी का निर्माण किया है, और ये विश्वनाथ की सुंदर कथा है, भगवान स्वयं ने इस नगर को निर्माण किया है। वह सदाशिव को सुख प्रदान करने वाली निर्मल मणिकर्णिका के विराजमान ऐसे विश्वनाथ की नगरी की श्रेष्ठ सुंदरता है। जब ये जगत सर्जन, अभी जो मेरे आंखों के द्वारा देखते नहीं, कुछ भी नहीं था। भगवान निराकार में से एक आदि पुरुष और आदि प्रकृति प्रकट हुई, जिनको हम आदि शिव कहते हैं, आद्य शक्ति कहते हैं। तो उसका प्रागट्य तो हुआ, लेकिन वो असमंजस में पड़ गए कि मेरी कौन माता, कौन पिता हमारा। इनमें भगवान निराकार भगवान शिव जी ने आकाशवाणी की, मैं ही निराकार आपके पास पिता हूँ, शून्य माता अवधूत पिता। ये जो निराकार है वही आपके माता पिता हैं, और कोई माता पिता नहीं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही निराकार हूँ, मैं ही निरंजन हूँ, मैं ही निरंतर हूँ, आप मेरे ही अंश हैं। और ये एक में से दो बनने का उसको संकल्प हुआ, इनको शिव और शक्ति कहते हैं। तो अब क्या हम रहें, कैसे रहें, हमको क्या करना है? तब निराकार भगवान शिव जी ने अंतरिक्ष में एक नगर निर्माण किया। इस नगर की स्थली भगवान शिव और पार्वती ने स्वीकारी। नगर अंतरिक्ष में निरंतर भ्रमण कर रहा था, और इस नगर में ही शिव और शक्ति रहते थे। और शिव और शक्ति ने इस नगर में तपस्या की, और तप के माध्यम से उनके द्वारा श्री हरि भगवान विष्णु प्रकट हुए। और विष्णु को शिव और शक्ति ने कहा कि आप तप करो। तब विष्णु जी ने तप किए इस काशी नगर में। तो विष्णु के तप के परिश्रम से पूरा जो शून्य अवकाश था पूरा जल से भर गया। पूरा जल से भर गया, तो बहुत समय के बाद विष्णु ने अपने नेत्र खोले तो पूरा जो शून्य खाली था वो जल से भर गया। तो विष्णु भगवान ने देखा, और देखते देखते मस्तक हिलाने लगे। तो मस्तक हिलाते हिलाते उसके कान में से एक मणि गिरा और काशी में स्थिर हुआ। उसको मणिकर्णिका घाट कहते हैं। बाद में विष्णु ने ब्रह्मा जी को सर्जन किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को सर्जन किया। बाद में निराकार शिव जी ने शिव और शक्ति को आज्ञा दी, इस नगरी आपकी निवास स्थान बनेगी, और इस नगर को मैं मृत्युलोक में स्थापित करता हूँ। ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि बनाई। बाद में अंतरिक्ष में जो भ्रमण करने वाली नगरी थी, ये नगरी इस मृत्युलोक में स्थिर हुई। और ब्रह्मा के द्वारा जो रुद्र स्वरूप में भगवान प्रकट हुए थे, कृति वाचेश्वर महादेव, उस रुद्र के रूप से स्वयं रुद्रदेव ने लिंग स्वरूप की यहाँ स्थापना की। और परम निराकार स्वरूप भगवान शिव जी ने उनका स्वयं का तेज इनमें स्थिर किया। और ये जो यहाँ का शिवलिंग रहा कृति वाचेश्वर महादेव, ये रुद्रदेव ने स्थापित किया। जो ब्रह्मा के द्वारा भगवान शिव साकार स्वरूप में प्रकट हुए थे, उनने कर कमलों के द्वारा रुद्रदेव से स्थापित इस काशी नगर में जो हमारा ज्योतिर्लिंग है,
ये वर्णन इसमें किया है। विश्वनाथ के नगरी शिव जी ने अपने आयुधों से निर्माण किए हैं, अपने त्रिशूलों पर धारण किए हैं, और इस नगर समग्र विश्व का एक सर्जन का स्थान है। और निर्मल मणिकर्णिका घाट भगवान विष्णु का कान में से जो मणि गिरा हो मणिकर्णिका घाट कहते हैं। ये भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा है। राजते अत्र मणिकर्णिका मला सा सदा शिव सुख प्रदायिनी। कोई व्यक्ति जो काशी में निवास करता है उसको सुख देने वाली नगरी, शांति देने वाली नगरी, मनोकामना पूर्ण करने वाली नगरी ये काशी नगरी है। इसलिए बहुत सारे साधु संत महापुरुष यहाँ काशी में निवास करते हैं। काशी में बहुत संतों महंतों महात्माओं, और यहाँ तो विद्या की स्थली ब्राह्मणों के लिए तो काशी में पंडित होने के लिए सभी विप्रजन यहाँ पधारते हैं। और शिव महापट ग्रंथ पूरा हुआ, और जब ऋषि मुनि कथा श्रवण किए, और सभी ऋषि मुनियों ने कहीं और विचार नहीं किया कि हम इस तीर्थ पर जाएंगे दूसरे तीर्थ पर जाएंगे, नहीं, हम सब प्रयाग तीर्थ में महादेव की कथा का श्रवण करने के बाद हम सब काशी नगर जाएंगे। और सभी ऋषि मुनि काशी में पधारे, और जैसे जैसे ऋषि मुनियों की आयु पूर्ण होती गई वैसे वैसे सब भगवान शिव को ही प्राप्त हुए। इसलिए कहा या शिवेन रचिता, या शिवेन रचिता निजायुगे विश्वनाथ नगरी गरीयसी। विश्वनाथ नगरी गरीयसी। अति श्रेष्ठ अति पुण्यदायक ये नगरी विश्वनाथ की नगरी है, जो सदा देवगुणों से वंदित हैं, जहाँ अशुभ बड़े बड़े उसको भी दूर करने वाले भगवान शिव जी के गले में पहने हुए जो नागेंद्र हैं उसके फुफकार से हमारे अशुभ सभी दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान विश्वनाथ एकमात्र काल भैरव द्वारा शासित ये नगरी है। इस नगर के शासक कौन हैं? तो वे काल भैरव जी हैं। इसलिए हम सब ने काल भैरव का दर्शन किया है। और काशी की कोई यात्रा करता है और काल भैरव का दर्शन वो न करे तो उसको काशी विश्वनाथ की यात्रा का फल नहीं मिलता। काशी विश्वनाथ महादेव की यात्रा का फल एक काल भैरव के दर्शन करने से मिलता है। और भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को काल भैरव का महात्म्य समझाया था, और भगवान विष्णु जी ने ही भैरव जी को कहा था आपको ब्रह्मत्या हुई, इसलिए ब्रह्मत्या के पाप में से मुक्त होने के लिए आप काशी में निवास करो। इसलिए भगवान विष्णु को कहने पर भगवान महादेव के भाल में से प्रकट हुआ भैरव जी यहाँ स्थिर हुए। अभी भी जो काशी में रहते हैं मंगलवार के दिन भैरव जी के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं। इसलिए यहाँ जो दर्शनार्थी आते हैं उसको भैरव जी का दर्शन करना चाहिए। एकमात्र सभी तीर्थों में ऐसा एक तीर्थ है जो काल भैरव से शासित ये नगर है। यह काशी वाराणसी जो श्रेष्ठ नगरी है, भगवान महादेव को प्रिय नगरी है, निरंतर अमृत देने वाली और आरोग्य प्रदान करने वाले, सुख और शांति देने वाली ये नगरी है। सर्वदा अमर वृंदम, सर्वदा अमर वृंद। अमर वृंद का नाम है देव समूह। अमर वृंद किसको कहते हैं? अमर वृंद, उसका नाम है देव समूह वंदिता। देव समूह के लिए सर्वदा वंदनीय, सर्वदा वंदनीय। एक दिन वंदन किया नहीं, रोज के लिए वंदनीय नगरी देवताओं के लिए है। देवताओं का दूसरा नाम है अमर वृंद। हम कहते हैं देव समूह, तो दूसरा नाम है अमर वृंद, उसके लिए वंदित नगरी। और भगवान महादेव ने गले में पहने हुए सर्प के फुफकार से भक्तजनों के अशुभ को सर्पराज नागराज दूर कर देते हैं। ऐसे भगवान महादेव हैं। सर्वदा अमर वृंद वंदिता, दिग्गजेंद्र मुखवारिता शिवा। उसके फुफकार कल्याण करने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर जी काल भैरव से रक्षित ये नगरी। काल भैरव कृतेक शासना, विश्वनाथ नगरी गरीयसी। विश्वनाथ नगरी गरीयसी। ये विश्वनाथ की नगरी की एक गरिमा है। श्रेष्ठ और सुंदर नगरी विश्वनाथ की काशी विश्वनाथ वाराणसी है, जहां मरण मात्र से सभी प्राणी शुभ मुक्ति का लाभ ले सकते हैं।
सभी देवगणों से वंचित और विश्वनाथ के नगरी अति श्रेष्ठ हैं। सभी देवगणों से वांछित और सभी देवगणों की मनोकामना पूर्ण करने वाले, और जिनको काशी नहीं मिला उसको कुछ भी नहीं मिला। इसलिए काशी की गरिमा आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने गाई। कोई भी पशु, कोई भी पापी, जिन पापों का वर्णन यहाँ से हम नहीं कर सकते, ऐसे कोई पापी व्यक्ति ने यहाँ निवास किया है तो भी वो मुक्ति का लाभ ले सकते हैं। इसलिए आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने काशी के महात्म्य गाया है थोड़े शब्दों में, जहां मरण मात्र से सभी प्राणियों को मोक्ष मिलता है। यत्र मुक्तिर्खिलेस्तु जन्तुभिः लभते मरणमात्रतः शुभा। यहाँ की मृत्यु शुभ मानते हैं और महाशिवरात्रि की मृत्यु शुभ मानते हैं। हमने बहुत बार कथा की थी, हमने घेलाशाह बरवाड़ा में कथा की थी। तो इस कथा हमारे भरवाड़ा समाज के द्वारा आयोजित थी। तलसाणिया दादा, उसके कुल देवता नाग बाबा थे, तो उसके सानिध्य में कथा थी। और गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये सभी भरवाड़ तो सूरत रहते थे, गांव में कोई नहीं रहते थे, उसके इष्ट देवता कुल देवता नाग देवता का वहाँ स्थान है। तो वहाँ का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कथा की व्यवस्था संभाल रहा था, और कथा के तीसरे दिन उसके पिताजी कथा मंडप में शांत हो गए, उसका शरीर शांत हो गया। जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले गए। 2 टाइम की पहले तो हम कथा करते थे, 9 से 12 और 3 से 6, सभी कथा 2 समय रहती है। और इस साल भी एक कथा हमने पिंडारा में, जो पिंडारा तीर्थ है जो द्वारका के पास जो है, वहाँ दुर्वासा मुनि का एक दिव्य आश्रम है, वहाँ 9 दिन की कथा है, लेकिन 2 समय की कथा है। वैसे तो हम सभी कथा 2 समय की करते थे। तो फोन आ गया कथा में कि भाई दोपहर के बाद कथा को विराम करना है, क्योंकि ये जो कथा के संचालक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उसके पिताजी शांत हो गए। मुझे समाचार मिले कथा पूर्ण हुई 12 बजे, और मुझे समाचार मिला कि कथा को विराम करना है, अभी आगे नहीं कथा करेंगे, फिर कभी भगवान अवसर देंगे तो जरूर करेंगे। ऐसी बात हुई तो मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैंने आधे घंटे तक भगवान विश्वनाथ को प्रार्थना की, तो भगवान कथा कभी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जन्म और मृत्यु तो एक पृथ्वी का चक्र है, एक प्रकृति का चक्र है, इसमें जन्म और मृत्यु तो चलता ही रहेगा, लेकिन कथा कभी रुकनी नहीं चाहिए। भगवान आधे घंटे लगातार, मुझे अब तुम्हारी शुरुआत थी तब, इसीलिए कथा के प्रति इतना मेरा अभी भी पागलपन है, तब तो इतना पागलपन था अकल्पनीय, क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा था और मुझे दूर दूर गांव शहर तक महादेव की कथा मुझे पहुंचानी थी। तो मैं बहुत अफसोस व्यक्त कर रहा था और भगवान को प्रार्थना कर रहा था, ऐसा क्यों किया आपने? 3 दिन कथा हुई, अब से कथा विराम हो गई। तो आधे घंटे मैंने लगातार, मैंने भोजन नहीं किया, क्योंकि कथा मुझे विराम करनी थी, मुझे दुख हो रहा था, मैंने भोजन नहीं किया और भगवान को मैंने प्रार्थना की। आधे घंटे में दूसरा फोन आया कि दादाजी मर गए थे, जीवित हो गए। तो मैं बहुत भगवान को आभार माना मैंने कि तो बहुत आपने हमारी लाज रखी, और ये कथा शुरू रही और सांगोपांग हमने कथा पूर्ण की, और सुंदर कथा। और दादाजी भी इसके घर आ गए और थोड़ी देर तक बोलने लगे, मुझे हॉस्पिटल क्यों ले गए थे, लेकिन उसको कहे कौन कि तो आप मर गए थे। और दूसरे दिन अखबार में भी आया कि गिरी बाबू की कथा घेलाशाह बरवाड़ा में चल रही थी, एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी, डॉक्टर ने मृतक जाहिर कर दिया था, और आधे घंटे के बाद उसने फिर आंख खोली और जीवित हुई। और बहुत समय बाद मैंने अखबार वो रखा, लेकिन अभी कब पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने बहुत ढूंढा ये अखबार, पूरा पत्ता मैंने रखा था, जो कि पहली बार ये अखबार में प्रेस नोट आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बाद में उसकी मृत्यु महाशिवरात्रि के दिन हुई गई। ऐसे भगवान महादेव की ये नगरी दिव्यता से भरपूर है। यत्र मुक्तिर्खिलेस्तु जन्तुभिः लभते मरणमात्रतः शुभा। यहाँ की मृत्यु शुभ मानते हैं। साखीला मरणभैरवीप्सिता विश्वनाथ नगरी गरीयसी।
विश्वनाथ नगरी गरीयसी। और आगे कहा पक्षी, मृग, हाथी, सिंह, गधा, कोई पापी मनुष्य, किसी की भी मृत्यु यहाँ रहती है, माता गंगा की लहर उनको शिव स्वरूप बना देती है। देखो, पशु, पक्षी, हाथी, सिंह, गधा, पापी, अत्यंत पापी, नराधम पापी, किसी की भी यहाँ मृत्यु हो जाती है तो ये माता गंगा की सुंदर लहरें इस जीवात्मा को शिव स्वरूप बना देती हैं। यथार्थ अवश्य उनको मुक्ति मिलती है। उरंग, उरंगं तुरंगं खगं मृगं वकरिणं केसरीणं खरं नरं वा। कितने सुंदर शब्द आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने दिया। केसरी हाथी, केसरी सिंह, खग मृग, तुरंग घोड़ा, उरंग और खर गद्दा। कितने सुंदर शब्द आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने दिए। उरंग, उरंगं तुरंगं खगं मृगं वकरिणं केसरीणं खरं नरं वा। सकृदाब्लुत एव न वदद्या लहरी किं न हरं चरिकरिते। लहरी किं न हरं चरिकरिते। विश्वनाथ के नगरी में हम भगवान विश्वनाथ को याद कर रहे हैं। कृति वाचेश्वर रुद्रदेव ने अपने कर कमलों के द्वारा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की है। ऐसी सुंदर भगवान शिव से विभूषित और महापुरुष से तप से भरी हुई माता गंगा के तट पर विराजमान काशी विश्वनाथ के सानिध्य में बैठकर हम भगवान महादेव को याद करें। और आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव जी को कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, इस शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान व्यास ने कहा है कि जब महाशिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करें, वैसे तो कल से व्रत प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि कल शाम से व्रत प्रारंभ करें, लेकिन ये न कर सके तो आज को 12 बजे के बाद सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में इस व्रत का प्रारंभ करें। लेकिन जब इस व्रत और पूजा का प्रारंभ करते तब भगवान महादेव को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान महादेव, मैं आपकी कृपा से मैं इस व्रत का प्रारंभ करता हूँ। आपने मुझे प्रेरित किया है महाशिवरात्रि व्रत करने के लिए। भगवान महादेव आपकी कृपा दृष्टि मेरे पर रहें और निर्विघ्न ये मेरा व्रत पूर्ण हो। कामादि आदि विकार मुझे सताए नहीं और मुझे पूरे दिन में क्रोध, ईर्ष्या, अदेखा है कुछ भी मेरे जीवन में विकार न हो, ऐसे और कोई पीड़ा मुझे पीड़ित न करें। भगवान वैसे ही देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते। हे महादेव, मैं प्रणाम करता हूँ। किम मिच्छामि महम, मैं क्या व्रत कर सकता हूँ। शिवरात्रि व्रतम तवम, भगवान महादेव आपने कृपा की है इसीलिए मैं व्रत कर रहा हूँ। आपकी कृपा के बिना तो मेरे से कुछ नहीं होगा। भगवान ये व्रत के लिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। ऐसे ही आपके शब्दों में करें। ऐसे भगवान व्यास ने जो गाया है इन शब्दों से ना कर सके तो आपकी मति अनुसार आप जरूर करें प्रार्थना।